नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का पीएम मोदी का बिहार दौरा, और बिहार दौरे का आज है दूसरा दिन। आज 48,520 करोड़ की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। काराकाट में कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। बिहार के बाद यूपी के कानपुर भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो पीएम मोदी का आज बिहार और फिर यूपी दौरा। काराकाट में कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। इससे पहले पीएम मोदी पश्चिम बंगाल और फिर बिहार में गरजते हुए नजर आए थे। और पीएम मोदी के बिहार दौरे का दूसरा दिन। इससे पहले कल की बात करते हैं। बिहार में जब पहुंचे तो कार्यकर्ताओं संग, पदाधिकारियों संग बातचीत हुई और सीधे तौर पर जीत का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया गया। इसके अलावा ने देखा कि आतंकवाद को लेकर भी बोलते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री मोदी, और बिहार से सीधा संदेश देने की कोशिश की पाकिस्तान को भी और पूरे देश को भी। पाकिस्तान को संदेश देने की कोशिश की कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा एक्शन लगातार जारी है, और देश को संदेश देने की कोशिश की कि देश में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यासी तौर पर यह स्पष्ट करता है कि कैसे भारत नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और हर बार आगे बढ़ रहा है। अक्षय मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी का आज भी बिहार दौरा और ऐसे में कई कार्यक्रम रहने वाले, आपके पास क्या कुछ जानकारी है अभी? अक्षय, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? और देखिए, लगभग कहा जा रहा है कि 11 बजे के आसपास पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ विक्रमगंज में पहुँचेंगे और लाल डेहरी पुल के पास प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रखा गया है। लोगों का जुटान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमगंज में 48,500 से ज़्यादा परियोजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें कि रेल की योजनाएं, 6 रेल की योजनाएं शामिल हैं। सड़कों का जो जाल बिछ रहा है उसका कार्यक्रम है। इसके अलावा शिक्षा और ऊर्जा से संबंधित कार्यक्रम भी हैं, जिसका कि उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। मैं तस्वीरें कैमरामैन सुमन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11 बजे पहुँचेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर ये रैली स्थल पर देखें तो लोगों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जुटने की संभावना जताई जा रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहुँच रहे हैं, वो जूम करके थोड़ा सा कैमरामैन सुमन से कहूँगा कि वो तस्वीरें आपको दिखाएं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से ये तस्वीरें हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से बिहार आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री लगातार कोशिश करते रहे कि बिहार को बेहतर सौगात दिया जा सके, और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि बिहार की धरती पर ही आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहुँच रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि उनका संबोधन इस पर टिका होगा कि कहा था मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है और मिट्टी में मिला दिया गया। आतंकियों को निस्तारबूद जिस तरह से किया गया। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तस्वीरें थोड़ा सा ये चीज़ें दूसरी जगह से दिखाएं। तस्वीरें कैमरामैन सवर से कहूँगा कि क्लोज करके थोड़ा सा तस्वीरें दिखा सकें लोगों को। निश्चित रूप से यहाँ पर जिस तरह से ये अगर दौरा कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल से वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामने है, उसके पीछे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जितना लोग पहुँचेंगे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। दौरा जो आज का है प्रधानमंत्री का वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ उनके संबोधन पर भी सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। महिलाओं का आप हुजूम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी पूरी तरह से अब कहे तो एक तरफ से मुद्दा बनाने में लगी हुई है, उसके हिसाब से महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कल कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की थी, जिस तरह से रोड शो में भीड़ उमड़ी और उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में जिस तरह से आसपास गहमागहमी रही। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक तरफ से चुनावी बिगुल फूंक दिया है बिहार चुनाव के लिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर यहाँ पर माना जा रहा है कि बिहार में चुनाव होंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि उस पर सभी की नज़रें टिकी रहने वाली हैं। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? जी बोलिए। हाँ। बोलिए, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो हम लोग बहुत खुशी है इस बात के लिए। हाँ। कि हमारे इस विक्रमगंज की पावन धरती पर आ रहे हैं। हाँ। और क्या संदेश उनको देंगे? कुछ संदेश देंगे कि हम लोग जब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, तो इस आरक्षण रूपी संक्रमण बीमारी को हटाया जाए। अच्छा, ये विक्रमगंज से क्योंकि यहाँ पर आरा या फिर अगल बगल की सीटें देखें बीजेपी हारी थी, इस बार आपको लगता है कि बेहतर माहौल रहेगा? ठीक है, बहुत बेहतर माहौल रहेगा। इस बार मोदी जी के आने से और बेहतर माहौल रहेगा। अच्छा भाई,
देखिए, कुछ लोग बोलना चाहते हैं, कुछ लोग झंडे लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर देखें तो रैली पर सभी की नजरें, संबोधन पर जाहिर तौर पर संबोधन पर, रैली पर सबकी नजरें, मिलने वाली सौगातों पर भी नजरें। अक्षय, अगर काराकाट की बात करते हैं सियासी लिहाज से ये कितना अहम है, इसे चुनने के पीछे की सियासी वजह आप क्या मानते हैं? अक्षय, शायद अक्षय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन देखिए काराकाट में पीएम मोदी की आज जनसभा होने वाली है। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले आपने पटना की तस्वीरों को देखा था और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मुलाकात की तस्वीरों को भी आपने देखा था। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि बिहार में कुछ ही दिनों में चुनाव है और साल के आखिर में चुनाव है। और अक्षय मेरे साथ फिर से एक बार जुड़ गए हैं। अक्षय, काराकाट की बात करते हैं तो इसको चुनने के पीछे आप सियासी मायने किस तरह से देखते हैं? और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि अगर इस काराकाट क्षेत्र को चुनने की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं रहा है, चाहे 2020 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव। आर.के. सिंह जैसा केंद्रीय मंत्री आरा से चुनाव हार गया, जो कि यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। काम उन्होंने बहुत किया, जनता में उनका ये था कि जितना काम किया गया, पढ़े लिखे व्यक्ति रहे हैं, लेकिन वो जनता के बीच नहीं पहुँच पाए। ये एक नाराज़गी रही और उसकी वजह से जिस तरह से जातिगत ध्रुवीकरण हुआ उसके कारण चुनाव हारना पड़ा है। अगर यहाँ की लोकसभा सीटों की बात करें तो भोजपुर और मगध का ये क्षेत्र आता है और इसमें लगभग पूर्वांचली अगर देखा जाए तो यूपी बॉर्डर भी बहुत नज़दीक है। यहाँ से अगर यूपी बॉर्डर देखें तो लगभग 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है। बक्सर के बाद भरौली जो क्षेत्र आता है, अब साफ तौर पर है कि पूर्वांचल की छत्र छाया है। कोशिश यही है कि पूर्वांचल को एक साथ साधा जा सके। जो 10 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी को लोकसभा में हारना पड़ा, उसको एक विधानसभा में कन्वर्ट किया जा सके ताकि बेहतर तरीके से नतीजे आए जा सके। और यही वजह रही है कि अब प्रधानमंत्री ने पटना में पहले एयरपोर्ट का टर्मिनल का उद्घाटन किया, वहाँ पर रोड शो किया और उसके बाद पूर्वांचल की इस मगध और भोजपुर के इलाके को चुना है ताकि यहाँ से चुनावी समीकरण को साधने में निश्चित रूप से उनको मदद मिल सके। आरा, सासाराम, भोजपुर ये ऐसे इलाके रहे हैं जो बीजेपी के लिए उतने मुफीद नहीं रहे हैं। इस बार कोशिश है कि उनको साधा जाए और उसको साधने के साथ ही आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है वहां पर जीत हासिल किया जा सके। और बीजेपी और खास करके जेडीयू दोनों के समीकरण को यहाँ पर निश्चित रूप से साधने की कवायद प्रधानमंत्री को मुझे लगता है कि पूरी तरह से जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है अगर यहाँ पर स्थानीय नेताओं ने मेहनत की। अभी जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है वो नजर आ रही है कि स्थानीय नेताओं से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगे जाएं। दूसरा, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि राजनीति में यह जमींदारी प्रथा, ये परिवारवाद को खत्म करना चाहिए, क्या ये मानकर चले कि बिहार में इस बार एक अलग राजनीति देखने को मिलेगी और चुनाव का जो तौर तरीका है वो देखने को मिलेगा कि अलग होगा? देखिए, वैसे भी चुनावी जो माहौल होता है बीजेपी का अलग तरीके का होता है। हर चुनाव में अलग एजेंडे के साथ पहुंचती है बीजेपी और यही वजह रही है कि लगातार मतदाताओं का जो आशीर्वाद है बीजेपी को मिलता रहा है। इस बार भी निश्चित रूप से कुछ अलग नहीं होगा। अलग रणनीति के साथ बीजेपी पहुंच रही है। जिस फैक्टर को लेकर के खास करके आरजेडी और कांग्रेस बहुत बड़ा मुद्दा बता रहे थे, जाति जनगणना को लेकर के, अब केंद्र सरकार ने जिस तरह से कास्ट सेंसस कराने की बात कर दी है, मुझे लगता है वो मुद्दा आरजेडी और कांग्रेस के हाथ से निकल गया है। यही वजह रही है कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, वो अब दूसरा राग अलाप रहे हैं। दूसरा नंबर की ऑपरेशन सिंदूर को निश्चित रूप से बीजेपी भुनाएगी और इसीलिए जो प्लान किया गया है कि अलग अलग जगहों पर जाया जाएगा। बीजेपी के ऑपरेशन को जो सेना ने ऑपरेशन किया, बीजेपी उस ऑपरेशन का श्रेय लेने की कोशिश करेगी। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर की गूंज ज्यादा सुनाई देगी चुनाव में? प्रोजेक्ट पर ध्यान रहा है। रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर के आज भी वो 6 जो शिलान्यास और उद्घाटन समारोह करने वाले हैं। जो पटना में जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, नए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं, जनता को जो सुविधाएं दी गई है उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से जो जिसकी बात कही जा रही है कि ठीक है अक्षय, कई सौगातें बिहार वासियों को मिलने वाले। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आपको याद होगा कि जिस दौरान में पहलगाम हमला होता है उसके बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी
मोदी बिहार जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब फिर बिहार पहुंचे हैं। बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव के लिहाज से कई योजनाएं, परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास भी इस मौके पर आप देख रहे हैं।